फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शो। दोस्तों, मेरे को ऐसा लगता है कि एमएक्स प्लेयर जो है एक नई परिभाषा लिखने वाला है कि फ्री की चीज़ भी कंज्यूम करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। क्योंकि मैंने बिसात देखी एमएक्स प्लेयर फ्री पे और रिलीज हुई सो कॉल्ड क्राइम थ्रिलर, और इसमें आप सो कॉल्ड एक्टर्स देखोगे जैसे संदीपा धर, खालिद सिद्दीकी, ओमकार कपूर। और सो कॉल्ड थ्रिलर सीरीज के अंदर जो डायरेक्शन हुई है वो सो कॉल्ड डायरेक्टर ऑफ यस्टरडे ईयर्स विक्रम भट्ट से हुई है। अब आप बोलोगे कि मैं इतना ज़्यादा सो कॉल्ड का नारा क्यों लगा के बैठा हुआ हूँ, क्योंकि ये जो सो कॉल्ड सीरीज है वो जो कॉलेज के जो ड्रामा आते थे ना रंगमंच पे, ये उससे भी पहड़ी है। पहड़ी जो होता है एक पंजाबी वर्ड है, उसका हिंदी का मतलब होता है कि उससे भी बेकार या बुरी है। लेकिन फिर भी ये दोस्तों सारी सीरियल्स जो हैं उनसे अच्छी है। अब मेरा जो बेंचमार्क है वो इतना लोएस्ट है, तो आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ओटीटी वाले जो प्रो ऑडियंस हैं आज के डेट में, जिन्होंने बहुत सारी अलग अलग तरीके की इंटरनेशनल और इंडियन सीरीज भी देख ली हैं, उसको वो बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल लगेगी और इसको डम कर देंगे। और ऊपर से जो एक्टिंग है वो मतलब एक अलग लेवल की है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पर ओटीटी के यूजर्स जो अभी नए बने हैं, जो पहले टीवी सीरियल्स देखते थे, अब एमएक्स प्लेयर पे आए हैं, क्योंकि एमएक्स प्लेयर उनका एक ओनली फ्री ओटीटी ऐप है, उनके लिए शायद ये ठीक ठाक हो सकती है। तो स्टोरी में आप दोस्तों देखोगे कि कियाना वर्मा है। पहले तो वो प्लेड बाय संदीपा धर हैं, एक साइकेट्रिस्ट है, और उनके हस्बैंड है अभिजीत ओमकार कपूर, जिनके साथ उनके रिलेशनशिप थोड़े ठीक ठाक नहीं है। दोनों डॉक्टर हैं और एक ही हॉस्पिटल में काम करते हैं, और क्योंकि रिलेशनशिप में वो फायर नहीं है तो कियाना जो है वो अकेलापन थोड़ा सा फील करती है, और अपना अकेलापन को जो हटाने के लिए वो अपने काम में कंप्लीटली घुस जाती है। वो घुसती कैसे है कि अगर कोई उसके पास पेशेंट आया तो उसके पर्सनल जिंदगी के अंदर भी टोटली इन्वॉल्व हो जाती है। नाउ हर वे ऑफ वर्किंग, जिस तरीके से वो इन्वॉल्व हो जाती है, इज नॉट लाइक बाय एनीवन, हर हस्बैंड और इवन द हॉस्पिटल, बिकॉज दे बिलीव दैट्स unconventional way of working and peeping into patient's life is considered very unprofessional by everyone. तो अब someone is observing her from a distance and tries to take advantage of this deep involvement with the patients by framing her for a murder of a businessman जो कि है यश, जो उसके पेशेंट राधिका का हस्बैंड भी है। फिर शुरू होता है कियाना के ऊपर इन्वेस्टिगेशन का सिलसिला। अब ये कौन है जिसने उसको फंसाया है, किसके लिए फंसाया है, इसके लिए तो देखो आपको सीरीज देखनी पड़ेगी। और मैं ये तो नहीं बोलूँगा आपका मजा किरकिरा हो जाएगा, क्योंकि एपिसोड 1 में जिस तरीके की मिस्ट्री का प्रीमाइस रखा गया वो बढ़िया है। लेकिन फिर जो लॉजिक की माँ बहन होनी शुरू होती है, उससे जो ट्विस्ट एंड टर्न्स की शेप दी जाती है, उसका कोई लॉजिक आपको कहीं मिलता नहीं है। डायलॉग्स ओके से हैं, डिलीवर करने वाले जो लोग हैं वो माशाल्लाह, उनकी जो एक्टिंग है, जो मैं आपको हिंट भी कर रहा था, वो नर्सरी क्लास के एक्टर्स थे जिनको अचानक से बोर्ड के एग्जाम्स के लिए बिठा गया, और जो आउट ऑफ सिलेबस वाली जैसी फीलिंग आने लगी। क्योंकि थ्रिलर के लिए जिस तरीके के एक्सप्रेशन होने चाहिए, चाहे वो फियर का हो, एंगर का हो, पेन का हो, कन्फ्यूजन का एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ तक कि आप जो तो ग्रेट ओमकार कपूर हैं को बच्चे की तरह बिलखते हुए देखोगे, जब एक बहुत इंपॉर्टेंट सीन के अंदर उसको एंग्री होना चाहिए था, नॉर्मल बिहेवियर एंग्री होना था, पता नहीं वो बिलख क्यों रहा है। तो सब कुछ ऐसे ही झोल झाल है, इसलिए मैंने कहा सो कॉल्ड। तो स्टोरी बहुत ही ज़्यादा प्रेडिक्टेबल है, और आप विक्रम भट्ट को फॉलो करते हैं तो उनकी मूवीज़ के अंदर और सीरीज़ के अंदर एक ही सेंटर ऑफ टॉपिक होता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। शुरू से यही रहा है। तो ये जो बात है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, इस सीरीज़ के अंदर काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंस रखती है। डायरेक्शन बड़ी 90s के स्टाइल में है। कैरेक्टर डेवलपमेंट दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा पुअर रह गया, और वो मेरी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है इस सीरीज़ के साथ। और वो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, देखो कोई कुछ भी तरीके से बिहेव कर रहा है, और एक कैरेक्टर को जिस तरीके से इस्टेब्लिश किया जाता है वो उसके ऑपोजिट हो जाता है। जैसे एक ऑर्डिनरी पर्सन है सीरीज़ के अंदर, मैं बताऊंगा नहीं कौन है, बट वो अचानक से डिटेक्टिव बन जाता है। कियाना एक साइकेट्रिस्ट है, पर जो है बड़ी सहमी तरीके से, अपनी इमोशंस पे कोई कंट्रोल नहीं है साइकेट्रिस्ट होने के बाद भी, और किस तरीके से लोग उसको घुमाते रहते हैं उसको समझ में नहीं आता है, वो दूसरों का माइंड ही नहीं रीड कर पा रही है, तो थोड़ा अजीब लगता है देखने में। तो ओवरऑल बेसिस पे बढ़कर दोस्तों आप जो है टीवी सीरियल्स देखते आए हो अभी तक, और फ्री के नाम पे सिर्फ एमएक्स प्लेयर ही आपके पास एक फ्री ओटीटी ऐप है, तो आप बिसात के 8 एपिसोड पे 30 मिनट ईच खराब कर लो। बाकी सबको तो मैं बोलूँगा कि स्किप कर दो। मेरा मूवी शो भी स्कोर थोड़ा जेनरस तरीके से भी रहेगा, स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए जो टीवी से माइग्रेट होकर पहली बार फ्री वाले ओटीटी पे आ रहे हैं। तो होपफुली आपको ये रिव्यू मीनिंगफुल लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ लाइक करिए, और अगर नए आए हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। बाय।